भाजपा को झारखंड में मिल गया नया मांझी, क्या पार लगेगी पार्टी की नाव। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। झारखंड गठन के बाद प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी रही जिसने पूरे 5 साल सरकार चलाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की विदाई के बाद राज्य में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर लौटा। ताजा घटनाक्रम में चंपाई सोरेन का आहत होना चर्चा में है। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंतरिक टकराव के बीच अब सबकी नजरें भाजपा पर टिकी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और अपने सभी समर्थकों से मिलने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। पार्टी बनाने के पहले ही चंपाई सोरेन ने साफ कह दिया है कि यदि कोई साथी मिलता है तो वे गठबंधन करने से परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने रास्ते खुले रखे हैं। झारखंड में जिस तरह की चुनावी परिस्थितियां हैं, माना जा रहा है कि चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद चंपाई सोरेन भाजपा के साथ जा सकते हैं। चूंकि चंपाई सोरेन की खुली बगावत हेमंत सोरेन से है, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं जाएंगे। झारखंड में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अंतर्गत हेमंत सोरेन बिहार मॉडल को अपनाते हुए कांग्रेस, राजद और वाम दल साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में चंपाई सोरेन का स्वाभाविक साथी एनडीए ही हो सकता है। चंपाई सोरेन एनडीए के घटक दल के रूप में चुनावी लड़ाई लड़ते हैं। यह बड़ी खबर नहीं है। ज्यादा बड़ी खबर यह है कि उन्होंने भाजपा क्यों ज्वाइन नहीं की। रांची पहुंचने से पहले चंपाई सोरेन 3 दिनों तक दिल्ली में थे और राजनीतिक गलियारों में लगातार क्योस लगाया जा रहा था कि देर सवेर वे भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी चंपाई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन नहीं किया, बल्कि रांची पहुंचकर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर उन्होंने अपने समर्थकों को भी चौंका दिया। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का पूरा दाव हेमंत सोरेन सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार पर है। वह इसे पुरजोर तरीके से उठा रही है। लेकिन जैसे ही चंपाई सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने की खबरें मीडिया में चलने लगी, हेमंत सोरेन यह कहते हुए भाजपा पर हमलावर हो गए थे कि भाजपा दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करती है। यदि हेमंत सोरेन यह कहकर सहानुभूति का लाभ पाने में सफल रहते हैं कि भाजपा ने जानबूझकर उनका घर तोड़ा, तो भाजपा को चंपाई सोरेन से वह लाभ नहीं मिल सकता था जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। भाजपा इसी सहानुभूति की लहर का नुकसान महाराष्ट्र में उठा चुकी है, जहां एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साथ लेने के बाद भी वह लोकसभा चुनाव में कोई बढ़त नहीं बना पाई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने न केवल अपनी जमीनी पकड़ बरकरार रखी, बल्कि अपने सांसदों को जिताने में भी सफलता हासिल की। माना जाता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मिली इस सफलता के पीछे सहानुभूति का फैक्टर ही सबसे अधिक जिम्मेदार रहा है। ऐसे में भाजपा झारखंड में भी महाराष्ट्र मॉडल विकसित नहीं होने देना चाहती। माना जा रहा है कि यह देखते हुए कि एक समिति के अंतर्गत चंपाई सोरेन को बाहर रहकर हेमंत सोरेन का वोट काटने का काम सौंप दिया गया। राजनीतिक विश्लेषक कुमार संजय ने कहा कि चंपाई सोरेन झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय के प्रभावी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वे हेमंत सोरेन के पिता के साथी रहे हैं और आंदोलन के दिनों से ही उन्हें झारखंड के संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि हेमंत सोरेन को भी इस बात का एहसास है कि चंपाई सोरेन उनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह झारखंड में भी भाजपा को नया जीतने राम मांझी मिल गया है। आदिवासी मतदाताओं के बीच दो फाड़ कर रहे वे भाजपा की जीत की तरह राह आसान कर सकते हैं। चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की आदिवासी मतदाताओं को अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर भाजपा की पकड़ ढीली पड़ी। चंपाई सोरेन जैसे नेता उसकी यह पकड़ मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।